सुधांशु महाराज जी बोल रहे थे, महर्षि मनु का धर्म, व्यवस्था और वर्तमान राजनीति। आइए, आपके पास में 15 मिनट का समय है, डॉक्टर राकेश कुमार जी। या मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधियाग्ने मेधाविनं कुरु। भारत को समझो अभियान के इस पवित्र मंच पर विराजमान सुधांशु जी महाराज, जिनका गंभीर चिंतन हम सभी का मार्गदर्शन कर रहा था, मंच पर विराजमान भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, समिति के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय अनिल नरूला जी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर सिंह जी, माताजी संतोष सचान जी, मंच पर विराजमान जगदीश प्रसाद पारासर जी, विमलेश कुमार सिंह जी, बलराम जी, हम सबके आदरणीय पुरुषोत्तम। आज नहीं आ रही क्या? आने लगी, आवाज आने लगी जी। अच्छा अच्छा। मंच पर विराजमान कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी, पूजा और सत्कार के योग्य माता शक्ति। आज का विषय है महर्षि मनु की धर्म व्यवस्था और भारत की वर्तमान राजनीति। वर्तमान राजनीति को यदि देखें तो महर्षि मनु ने जो धर्म की व्यवस्था दी है, जैसा कि आदरणीय सुधांशु जी कह रहे थे कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत ने वर्तमान राजनीति को दिशाविहीन कर दिया और ये दिशाविहीन राजनीति अपने आप को सचमुच इसे पंथ निरपेक्ष होना चाहिए था, ये धर्म निरपेक्ष हो गई। हमने भी सिद्धांतों की अति करनी आरंभ कर दी। मैं किसी भी प्रकार की नुक्ताचीनी के लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत विनम्रता के साथ पूर्व वक्ता सुधांशु जी से क्षमा याचना के साथ अपनी बात को रखना चाह रहा हूं। महर्षि दयानंद की क्षमा याचना राष्ट्रीय संदर्भों में लागू नहीं होती। यदि अभिनंदन के साथ भी ये देश मोदी के नेतृत्व में क्षमा याचना करने की स्थिति में आ गया होता तो आज क्या होता? यानी जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा तो उस समय पूरा देश एक संकल्प के साथ मोदी जी के साथ खड़ा हो गया कि सारे देश का सम्मान एक तरफ और अभिनंदन का सम्मान एक तरफ, पलड़ा में तोल दिया। और सारे देश ने उस समय अपना शिव संकल्प लेकर के इस बात को अपना धर्म माना कि परिणाम चाहे जो हो, लेकिन अभिनंदन को सकुशल लेकर के आना है। उस समय राजनीति का धर्म क्या बन गया, राष्ट्र का धर्म क्या बन गया? राष्ट्र का सम्मान बचाना। जब हम धृति समा दमो स्तयम के 10 लक्षणों की बात करते हैं तो वह परिभाषा अपने आप में महर्षि मनु के द्वारा दी गई वो परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि उन्होंने भी कह दिया कि ये तो 10 लक्षण हैं। और लक्षण का मतलब ये नहीं है कि पूर्णता है इसमें।
ये विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न अर्थों में किस किस तरीके से लागू होगी, ये देश काल परिस्थिति पर निर्भर करेगा। तो ये कहीं नहीं लिखा था कि काका काकी के, मामा मामी के, चाचा चाची के, ताऊ ताई के ये संबंध विकसित होंगे और इनके बीच में जो संबंधों में जो आत्मीयता का बोध पैदा किया जाएगा, एक भाव पैदा किया जाएगा, एक भाव विकसित किया जाएगा, उस भाव को इस देश की मूल चेतना के साथ जोड़ करके इसके धर्म का एक अंग बना लिया जाएगा। कहाँ इस परिभाषा में लिखा है? इनके भाई बहनों के बीच में रिश्ते नहीं, विवाह संबंध नहीं होंगे, किसी प्रकार की अनैतिकता नहीं होगी, पवित्रता अपनाई जाएगी। रामचंद्र जी महाराज इस देश की मूल चेतना के साथ जुड़ करके, इसके विश्वास के साथ जुड़ करके, इसकी संस्कृति के साथ जुड़ करके अपने जीवन को इतना उन्नत बना देते हैं, इतना उन्नत बना देते हैं कि उन्होंने अपने आप को इस संस्कृति का की परिभाषा बना दिया। इस देश की संस्कृति की व्याख्या राम बन गए, इस देश की संस्कृति का विस्तार राम बन गए। और राम तब बने, राम रम गए सब में, भगवान तब बने जब उन्होंने राक्षसों का संहार करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। ये राजनीति जब तक उस तरीके से नहीं सीखेगी, भगवान मनु ने भी मनु व्यवस्था दी, मनुस्मृति दी, तो राक्षसों के संहार के लिए नातताई वधे दोषों का संकल्प लेकर के दी कि आतताइयों का वध करने में किसी प्रकार का कोई अपराध आप नहीं कर रहे होंगे। राजनीति जब तक आतताइयों को, सामान्य व्यक्ति को अलग अलग करके नहीं देखेगी, श्री कृष्ण जी की भांति यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् का संकल्प लेकर के जब तक राजनीति में लोग नहीं जाएंगे, धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म की क्षरण होती हुई व्यवस्था को रोकने के लिए, तब तक उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो धर्म में राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में धर्म का मेल मिला रहे हैं। जब अतिवादी सिद्धांत हो जाता है, जब देश का शासक महात्मा बुद्ध के कहने से हथियार फेंक देता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? जब गांधीवाद देश पर हावी हो जाता है, जो नपुंसकता को, कायरता को पैदा करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? चीन आपको पीट जाता है। और जब नातताई वधे दोषों का संकल्प लेकर के कोई तेजस्वी राष्ट्रवादी व्यक्ति सत्ता में बैठता है, तो जाकर के आपका ही देश दूसरे देश में सर्जिकल स्ट्राइक करता है। कल आपके पास में देश की सीमाओं से लगते हुए प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रदेश, उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में राजनीतिक का विकास नहीं होता था, सड़कें नहीं बनती थी, बिजली नहीं दी जाती थी। कारण बताया जाता था कि यदि ये सब चीजें यहाँ दे दी जाएंगी तो चीन भाग करके हमारे देश में सुविधाजनक ढंग से भीतर तक आ जाएगा। यानी कि हम ये मान रहे थे कि हम अतिक्रमण नहीं कर सकते, दूसरा अतिक्रमण कर लेगा, और अतिक्रमण कर लेगा तो हमारी बनाई हुई व्यवस्थाओं को उसका दुरुपयोग करेगा। आज राजनीति ने अपने धर्म को पहचाना है। आज राजनीति इस बात के लिए संकल्पित होकर के खड़ी हो गई कि हम स्वाभिमान के साथ रहना जानते हैं। ये मनु की व्यवस्था है। राष्ट्र के संदर्भ में कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं, कड़ी कड़ाई से काम चलेगा। हुकूमत गर्म की, रिश्तेदारी शर्म की, साहूकारी भरम की, ये मोटी कहावत है। और मोटी कहावत कब से चली आ रही है? मनु के जमाने से, जब वो कहते हैं दंड है शास्ति, दंड ही शासन करता है। आज योगी उत्तर प्रदेश की असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, और 24 घंटे में मिट्टी में मिला करके दिखाते हैं
ये केवल इसलिए कि मनु की उस व्यवस्था को आज का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार जी की मनुस्मृति को पढ़ रहा है और पढ़ करके डंके की चोट बोल रहा है। कोई किसी तरीके की लाग लपेट नहीं, कोई किसी तरीके की बनावट नहीं, कोई किसी तरीके की दिखावट नहीं, परिणाम चाहे जो हो। उसका परिणाम क्या आया? 6,90,000 करोड़ की व्यवस्था को लेकर के 6,90,000 का विशाल बजट लेकर के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बजट पेश करता है। 10 लाख के निवेश का संकल्प लेकर के इन्वेस्टर्स की मीटिंग बुलाता है और 33 लाख करोड़ का जो अब उसके पास में जो है प्रपोजल्स आ जाते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश शांत है, जिसको संभालना यह कहा जाता था कि संभाल नहीं सकते उत्तर प्रदेश को। इसका कारण क्या है? राजनीति आज अपने धर्म को पहचान रही है कि मुझे देश विरोधियों के साथ, समाज विरोधियों के साथ, आतंकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं करना, कोई बातचीत नहीं करनी। कड़ाई से निर्देश लेने हैं, कड़ाई से निर्देश देने हैं। और सरकार का निर्माण भी केवल इसीलिए होता है कि जो सज्जन शक्ति है उसका परित्राण हो, कल्याण हो, और जो दुष्ट राक्षस संस्कृति है उसका विनाश हो। उसमें ना गांधीवाद चलता और ना ही कोई इस तरीके की करुणा चलती कि अपने हत्यारे को हम वापस कर देंगे, जाओ। दयानंदवाद चलता है। दयानंदवाद क्या है? दयानंदवाद वो है जिसमें उन्होंने खड़े होकर के अपने घातक को तो उन्होंने माफ किया, लेकिन क्या कभी अंग्रेजों को माफ किया? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के सामने खड़े होकर के कहते हैं कि मैं तो सुबह शाम ये माला जपता हूं कि तुम कितनी जल्दी देश को छोड़ करके भाग जाओ। ये था शिव संकल्प उनका, ये था उनका राष्ट्रवाद। और राष्ट्र की राजनीति जब इस तरीके से प्रेरित हो जाती है, आज का विषय भी यही है कि मनुस्मृति का प्रभाव वर्तमान राजनीति पर, राजनीतिक धर्म पर क्या पड़ता है, क्या पड़ना चाहिए, राजधर्म क्या होता है, मनु की धर्म व्यवस्था। जब हम करपात्री जी महाराज को देखते हैं तो करपात्री जी महाराज ने अपने जीवन काल में एक संघ बनाया, भारतीय धर्म संघ, और वो संस्कृत में नारा लगवाते थे, जो आज हम यज्ञ के बाद हमारे रियांश बेटे बोलते हैं यहाँ पर, उसको वो बोलते थे, लेकिन बोलते संस्कृत में थे। एक छोटी सी बच्ची निकल करके आई, उसने कहा महाराज जी एक बात कहूं? कहो बेटे। ये जो आप बोल रहे थे ये हमको तो समझ में आया नहीं, अगर आप इसको हिंदी में बोल देते तो इसको हम भी बोल सकते थे। करपात्री जी महाराज ने कहा ठीक है। उसी दिन से उस बच्चे की बात को मान करके संकल्प ले लिया और आगे से बोलने लगे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये तोता रटंत के लिए हम भी बोल देते हैं, लेकिन अगर इन चारों चीजों को देखें तो ये भारतीय संस्कृति का, भारतीय धर्म का मूल निचोड़ है। और इस निचोड़ को भी देने वाला कौन है? मनु की हम संतान इसलिए हम मानव हैं। वैवस्वत मनवंतर गते, जो अभी हम जो मंत्र वो बोलते हैं, पंडित जी जो हमसे संकल्प कराते हैं, तो ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इसमें अमुक स्थान पर अमुक ये जला, ये फला, ये सारा जो हम उसके आगे बोलते चले जाते हैं, ये पहले ही उसको देते हैं। तो मनु की संतान होने के कारण महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में ये बात रखी है, बताई है हमको कि मनु भी परमपिता परमेश्वर का एक नाम है और हम मनु की संतान उस दृष्टिकोण से भी हैं, और ये इस दृष्टिकोण से भी है कि हमारा वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और इसमें सबसे पहला जो आदि पुरुष है हमारा वो मनु है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जब ये बात उन्होंने सुनी करपात्री जी महाराज ने, तो उन्होंने इस बात को गांठ बांधा और इसके बाद उन्होंने इसको हिंदी में बोलना आरंभ किया। जब ये बात आती है अधर्म का नाश हो, तो अधर्म के नाश के लिए श्री कृष्ण जी हो, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे उसके बाद के लोग हो, चाहे क्रांतिकारी इतिहास हमारा हो, ये सारे के सारे अगर काम कर रहे तो किस लिए कर रहे थे?
वो राजनीति के इस धर्म से प्रेरित होकर के कर रहे थे कि राजनीति आती ही इसलिए है, बनती ही इसलिए है, स्थापित ही इसलिए की गई, इसको जन्म ही इसलिए दिया गया कि यह अधर्म का नाश करेगी। और जब ये आतंकवादियों का संरक्षण करने लगती है, क्षमा के नाम पर हर एक व्यक्ति को क्षमा करने के का दृष्टिकोण अपनाने लगती है, रात को सुप्रीम कोर्ट खुलने लगता है आतंकवादियों की सुनवाई के लिए, जब दानवों के अधिकार स्थापित किए जाने लगते हैं, जब मानवाधिकारवादी संगठन आतंकवादियों के संगठनों की पैरोकारी करने लगते हैं मानवता के नाम पर, जब जो देश को मिटाने वाले लोग अपने धर्म को चलाते हैं, अपने मजहब को हम पर थोपते हैं, वो लोग जिनके संस्थापक ने अपनी बेटे की पत्नी से निकाह किया, तो ये तो सारा अधर्म हो रहा था। इस अधर्म के साथ क्या हम समन्वय स्थापित कर लेंगे? लेकिन जब राजनीति इनके साथ समझौता करती दिखाई देती है, तब वो पंगु हो जाती है, तब वो धर्म विहीन हो जाती है, तब वो धर्म से भ्रष्ट हो जाती है, तब वो पथ भ्रष्ट हो जाती है, तब वो मति भ्रष्ट हो जाती है। उस राजनीति को मनु मनु का चिंतन रास्ता दिखा सकता है। ये आज का विषय है। मैं अंत में संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहूंगा, प्राणियों में सद्भावना हो, ये भी हमारे मनु का चिंतन है, भारतीय धर्म का चिंतन है, भारतीय संस्कृति का चिंतन है। इसमें अगर देखें तो पेड़ पौधों के प्रति हमारी संस्कृति में कितना अनुराग है। पीपल को हम क्या मान करके पूजते हैं, उसके गुणों की पूजा करते हैं। तुलसी को हम कितना सम्मान देते हैं, हम गाय को कितना सम्मान देते हैं, हम चींटियों को कितना सम्मान देते हैं, उनके लिए भोजन निकालते हैं, आटा घेरते हैं और चीजें दूसरी डालते हैं। प्राणियों में सद्भावना तब होगी जब हम उनके प्रति सद्भावी होंगे, और जब हम उनके प्रति सद्भावी हो जाते हैं तो एक ऐसा समन्वय बनता है कि ऋषियों के चिंतन को सुनने के लिए शेर तक अपनी हिंसा को भूल करके आकर के बैठ जाया करते थे। आदरणीय हमारे व्यास जी यहाँ पर हैं, शास्त्री जी, जब सामगान वामगान होता था, तो उस समय हमारे ऐसे हिंसक पशु भी बैठ करके ऋषियों की उस वामगान को सुना करते थे, जो हिंसक हुआ करते थे। लेकिन इतनी ऊंची साधना मनुष्य की नहीं रही। जब वह स्वयं हिंसक हो गया तो अन्य पशु भी उसके प्रति हिंसक हो गए। तो साधना ऊंची उठे, और साधना ऊंची तब उठेगी जब राजनीति अपने धर्म पर टिकी हुई हो, जब राजनीति ऐसा माहौल देगी जैसा उत्तर प्रदेश में योगी ने दे दिया। आप शांति के साथ आप अपने काम करिए, आप रात को 11 बजे अपने घर आइए, कोई चिंता नहीं है। जब राजनीति अपने धर्म को पहचान लेगी और उसके अनुसार कार्य करेगी, तो मनुवाद की जय होगी। मनुवादी शक्तियां चाहे कितना ही कौशल है, कोई किसी तरीके से मनुवाद क्या है, फला क्या है, मनुवादी ताकतें आदि, मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, विश्व का कल्याण हो, ये अंतिम बात है। यदि कोई अपने खलीफा के आदेश पर, यदि कोई अपने मजहब की मान्यताओं के आधार पर, यदि कोई अपनी किताब की मान्यताओं को संसार में फैलाने के लिए लाखों लाखों लोगों के संहार की योजनाएं बनाते रहे या बना रहे हैं, या संसार को समाप्त करने की योजनाओं में लगे हुए हैं, वे लोग विश्व का कल्याण कभी नहीं कर सकते। समझो कि उनकी राजनीति पथ भ्रष्ट है, धर्म भ्रष्ट है। लेकिन आज आपकी राजनीति विश्व का कल्याण हो, इस बात के लिए संकल्पित दिखाई दे रही है, तो आज सारा संसार आपकी बात को सुन रहा है और ये कह रहा है जरा इनकी बात को सुनो, भारत क्या बोलता है इस बात पर। और इसका परिणाम ये आ रहा है कि आज परमाणु बमों की धमकी देने वाले लोग बिलों में घुस गए हैं। केवल संकल्प शक्ति का धनी व्यक्ति चाहिए, जो सौभाग्य से आपको हमको मिल गया। सारे राष्ट्र की ऊर्जा उसके साथ समाविष्ट होकर के जब विश्व मंचों पर प्रस्फुटित हो रही है, तो नए गुल खिला रही है। और उसका परिणाम आ रहा है कि भारत का ये चिंतन, भारत का ये धर्म चिंतन विश्व चिंतन बन चुका है कि विश्व का कल्याण हो। और विश्व का कल्याण उस सद्भाव भरी शांति वार्ताओं से होगा जिसे भारत बड़ी ईमानदारी से मंचों पर प्रस्तुत करता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके से हमको अपने वर्तमान राजनीति को ये दिशा दिखानी चाहिए।
मनु की यही इच्छा थी। मनुवाद का भी अर्थ यही है, मनुस्मृति का भी अर्थ यही है। मुझे आपने इतना समय दिया, आदरणीय लखनलाल जी का, और आप सबने मुझे सुना, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राकेश कुमार जी। और आज 26 मानचित्रों वाली जो पुस्तक है और हमारी भारत संजो अभियान की जो पुस्तक, दोनों पुस्तकों को आपने सुदर्शन न्यूज चैनल के जो चीफ एडिटर हैं सम्माननीय अशोक चौहान जी, उनको सपरिवार विश्व पुस्तक मेले में भेंट की। इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से वैदिक धर्म और भारत को समझो अभियान को आप आगे बढ़ाते रहें। मैं सभी पदाधिकारियों का हमने उनको परिचय भी दिया, बताया भी कि ये हमारे फला है, ये फला है, और हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये हम सभी के लिए आपने एक और बोझ हमारे कंधों पर डाल दिया है, जब हमें इसको बखूबी निभाना पड़ेगा। चलिए।